Hi guys, let's have a look at question number 2, exercise 4.1. यहाँ हमें कुछ चार पार्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला क्या है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर्स स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. देखो सिंपल सा प्रॉब्लम है, एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है वो, तो ये आप समझो कि ये एक रेक्टेंगल है, इसकी ये होने वाली है लेंथ और ये है इसकी ब्रेथ बी। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, यहां पर लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर्स। ब्रेथ को x मीटर्स हम मान लेते हैं। ठीक है, ब्रेथ x मीटर्स है, तो लेंथ के बारे में क्या बोला हुआ है यहां? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. Therefore लेंथ क्या है? लेंथ इज 1 more, 1 मीटर ज्यादा है। किससे 1 मीटर ज्यादा है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ से। तो ब्रेथ का ट्वाइस कर दो, तो लेंथ हो जाएगी एक ज्यादा, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से। सो ये हो गई लेंथ। तो ये है रेक्टेंगल की विड्थ जो कि हमने x मान ली है, और लेंथ जो कि आ गई हमारे पास 2x + 1। अब इसका जो एरिया है ना, एरिया, आई होप यू नो कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, राइट? सो देयरफॉर एरिया which is given to us as 528 meter square. So area of the rectangle is 528 meter square, and we know area कैसे निकलता है? लेंथ जो कि है 2x + 1 इंटू विड्थ जो कि है x, which is equal to 528. ठीक है, आप चाहो तो बीच में एक स्टेप और यहाँ लिख लो, एरिया इज लेंथ इंटू विड्थ जो कि हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ दी हुई है, आती है 2x + 1 इंटू विड्थ है x इज 528। तो अब इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, 2x इंटू एक्स बन जाएगा 2x स्क्वायर, +1 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस एक्स इज 528। 528 लेफ्ट में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528, दिस इज इक्वल टू 0। और ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस पार्ट। अभी इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है कि सॉल्व करके बताओ क्या होंगे इसके रूट्स या सॉल्यूशंस, तो हम बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहां दिया हुआ है आपको प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो पहले तो ये समझो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव तो छोड़ो अभी, कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक। ठीक है, इमीडिएटली एक के बाद एक। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे एक के बाद एक, इमीडिएटली दो नेबरिंग इंटीजर्स बेसिकली। मान लो अगर एक 3 है तो दूसरा 5 होगा, एक 4 है तो दूसरा 5, सॉरी, एक 3 है तो दूसरा 4 होगा। क्या बोल रहा हूँ, लिख बोल रहा हूँ, कुछ और बोल रहा हूँ। एक 4 है तो नेक्स्ट इंटीजर होगा 5, पहला 5 है तो दूसरा 6 होगा, पहला 10 है तो दूसरा 11 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं इन जनरल पहले इंटीजर को x मान लेता हूं, तो दूसरा इंटीजर क्या होना चाहिए? x + 1 होना चाहिए, इजंट इट? तो वही चीज यहां आ जाएगी। तो लेट द स्मॉलर इंटीजर बी x। स्मॉलर इंटीजर x है, देयरफॉर द सेकंड इंटीजर विल बी, क्या होगा सेकंड इंटीजर? इट शुड बी x + 1। ठीक है, तो ये दो इंटीजर्स आ गए, x एंड x + 1। अब इनका प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 306। देयरफॉर पहला इंटीजर इनटू दूसरा इंटीजर, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको 306। ठीक है, इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, x इंटू +1 इज +x इज इक्वल टू 306। और ये 306 लेफ्ट में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज, ये लेफ्ट में आएगा, इसका साइन चेंज होकर ये -306 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन जाती है फॉर दी सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहां पर नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो हमें बेसिकली रोहन की प्रेजेंट एज चाहिए, तो जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो रोहन की प्रेजेंट एज के हिसाब से बनना चाहिए। इसीलिए हम अज्यूम कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x। रोहन की प्रेजेंट एज को हम x अज्यूम कर लेते हैं। देयरफॉर रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगी? रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। तो रोहन की एज अगर x है तो रोहन की मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26। ये है इनकी प्रेजेंट एजेस, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या बात कर रहा है, उनके एज के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। लेकिन कब की एज? आज की एज नहीं, एज कब की? 3 साल फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद की। तो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज कितना हो जाएगी? रोहन की एज आज x है तो 3 साल के बाद हो जाएगी x प्लस 3, 3 साल ऐड हो जाएंगे उसकी एज में। और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी 3 साल बाद? रोहन्स मदर्स एज आज x प्लस 26 है तो 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, जो कि है x प्लस 29। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बोला है 3 साल बाद ये जो एजेस है ना, इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 307। ठीक है, तो रोहन की एज इंटू मदर की एज, ये जो प्रोडक्ट है ये है 360। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। आज नहीं, 3 साल बाद रोहन की एज है x प्लस 3 और मदर की एज है x प्लस 29। ये हो जाएगा 360, 360। चलो इसको ओपन करते हैं। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 इज 29x, फिर 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 इंटू 29 ये हो जाएगा आपका 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 29x प्लस 3x कंबाइन होके हमें देगा 32x और प्लस 87 और ये माइनस 360 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब 87 माइनस 360, 60, 27 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। 273 आएगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 32 60 जाएगा 300, फिर 27 जाएगा 273। करेक्ट। तो यहां पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन के। A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers less, 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same time or same distance. We need to find the speed of the train. अच्छा, तो let the speed of train is s kilometers per hour. ये ट्रेन की नॉर्मल स्पीड हो गई। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर्स, पहले कितना चल रही है ट्रेन? 480 किलोमीटर्स चल रही है, राइट। अगर एस की स्पीड है तो टाइम से कितना लगेगा? 480 अपॉन एस, ये उसे टाइम लगने वाला है। ये नॉर्मल सिचुएशन हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन बात कर रहा है इफ speed is reduced, if speed is reduced, ये आपके पास नॉर्मल सिचुएशन है और ये if speed is reduced, now reduced speed कितना है? What is the reduced speed?
स्पीड बोल रहा है अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो नॉर्मल s थी और अब हो जाए s माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर, ये हो जाए अब नॉर्मल स्पीड, सॉरी रिड्यूस स्पीड। नाउ टाइम कितना लगने वाला है, टाइम टेकन नाउ विल बी हाउ मच, अब 3 घंटे ज्यादा लग जाएंगे। पहले कितने लग रहे थे, पहले लग रहा था 480 बाय s, तो अब लगेगा 3 घंटे ज्यादा, 480 बाय s प्लस 3 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो अब यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, भाई सोचो ये स्पीड पे ये टाइम लग रहा है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेम है 480 किलोमीटर्स, तो हमें पता है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है ना, तो अब जो नई स्पीड है वो है s माइनस 8 और जो नया टाइम है वो है 480 अपॉन s प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो कि है 480 ही, डिस्टेंस तो 480 ही ट्रैवल करना है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, s इंटू 480 अपॉन s बनेगा सिर्फ 480, s इंटू प्लस 3 बनेगा प्लस 3s, माइनस 8 इंटू 480 हो जाएगा माइनस 8 इंटू 480 बाय s, माइनस 8 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू 480। ठीक है, तो ये 480 लेफ्ट में आएगा, माइनस 480 बनेगा, तो ये दोनों इफेक्टिवली कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बना हमारे पास 3s माइनस अपॉन में s रहेगा और ये हो जाएगा 0 64 8432 प्लस 6 3840 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर s है तो एलसीएम s ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 था यहाँ डिनोमिनेटर में, लेकिन s चाहिए तो s से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर भी s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3s स्क्वायर माइनस ये तो एज इट इज रहेगा 3840 और यहाँ पर भी 1 था तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में s मल्टीप्लाई होगा माइनस 24 s इक्वल टू 0 बन जाएगा ये। ठीक है, अब ये s क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर तो s इंटू 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3s स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24s इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको पहले तो मैं थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिखता हूं, 3s स्क्वायर माइनस 24s माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो यहां मुझे एक 3 का फैक्टर दिख रहा है, यहां 24 भी 3 का फैक्टर है, क्या 3840 3 से डिवाइड होगा, तो सम ऑफ द डेज चेक कर लेते हैं। 3 प्लस 8 होता है 11, 11 प्लस 4 होता है 15 प्लस 0 होता है 15, 15 3 से डिवाइड होगा तो ये 3840 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तीनों को दोनों को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 0 बाय 3 तो 0 रहेगा, ये हो जाएगा 3s स्क्वायर माइनस 24s माइनस 3840 डिवाइडेड बाय 3, तो ये सारे टर्म्स 3 से डिवाइड होंगे, 3s स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 24s बाय 3 हो जाएगा माइनस 8s और माइनस 3840 आएगा माइनस का ये 1, फिर बचा 8 तो 3 2 ज़ा 6 बचा 2 4, 3 8 ज़ा 24, फिर एक बचा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, s स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। राइट,